मेरा नाम मोतीलाल शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा जिला मंत्री नागौर राजस्थान। हम 13 तारीख दिसंबर को सबसे पहले जो अग्रिम दस्ता आया था उसमें हम अमराराम और दूसरे जो संगठन किसान आए थे उनके साथ 13 दिसंबर को हम यहाँ पहुँचे थे। अपना साजो सामान, बिस्तर, खाने पीने का वो सब लेकर के यहाँ आए और जब हम यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे उसी समय हरियाणा पुलिस ने सांझा खेड़ा बॉर्डर है, जो राजस्थान का सांझा है और हरियाणा का खेड़ा बॉर्डर है, वहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा करके, पुलिस की लंबी कनात लगा करके हमें रोक दिया गया। राजस्थान में किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में जरा इस पर रोशनी डालेंगे। राजस्थान के किसानों की जितनी भारत के दूसरे किसानों के उससे भी कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि राजस्थान में एक तो पानी की कमी है, ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से बारिश भी कम होती है। तीसरा, सरकार के द्वारा पिछले 70 साल में जितने भी वादे किए गए वो कोई भी वादा या कोई भी योजना धरातल पे किसान के लिए नहीं है। यहाँ पहली चीज़, राजस्थान में ज़्यादा खर्चा करने पे पैदावार होती है और दूसरी चीज़ पैदावार का मूल्य नहीं मिलता है। 70 के दशक से लेकर के पिछले 50 साल में किसान की लागत बढ़ी है और इनपुट रिटर्न कम मिला है। अपन देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में दूसरी महंगाई को लेकर के तो 150 से 350 गुना तनख्वाह बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसान की लागत तो बहुत गुणात्मक रूप से बढ़ी है, लेकिन सिर्फ रिटर्न उसको 19 गुना ही मिला है। और उसका खामियाजा ये मिला है कि किसान दिनों दिन गरीब होता गया। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 91-2 का नरसिम्हा राव का GLP का जो भारत का WTO के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड के साथ जो समझौता किया, उदारीकरण की नीति, उसके तहत बिजली महंगी हुई, खाद का निजीकरण ज़्यादातर हुआ, वो महंगी हुई, पेस्टिसाइड महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ और बाज़ार में समर्थन मूल्य पे, हालांकि सरकार समर्थन मूल्य घोषणा करती है लेकिन वो खरीदती नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, इसके पहले जो फसल बीमा था वो मौसम आधारित था। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू की, उसका भी लाभ अपन आंकड़े देखेंगे तो वो किसान फसल बीमा नहीं है बल्कि कंपनी, बीमा कंपनियों का हित का काम हो रहा है, जो ज़्यादातर बेनिफिट उनको मिला है, किसान को कोई क्लेम नहीं मिला है। और इन सब को देखते हुए किसान को बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता। और इस बार मोदी जो 3 काले कानून लाए वो तो सीधा सीधा खेती पे हमला है। पहले कांग्रेस के समय भी सेज के नाम से, दूसरे नाम से ज़मीनें अधिग्रहण की। मोदी जी ज्यों ही आए सबसे पहले ये भूमि अधिग्रहण बिल लाए, जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में पास हुए थे। 20 साल तक बुद्धिमान सांसदों ने, सब पार्टियों के सांसदों ने मिल करके जो बनाया उसमें भी ये परिवर्तन करना चाहते थे और ये ज़मीनें पूंजीपतियों को देना चाहते थे। तो हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। सितंबर 18 को 3 दिन हम संसद भवन के सामने डटे रहे और 2 कानून पास किए हम लोगों ने कि संसद में जो राजू जो सांसद था बीजेपी से इस्तीफा दे करके महाराष्ट्र से, उन 2 सांसदों ने प्रस्ताव रखे और उसमें एक तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए और दूसरा संपूर्ण कर्जा मुक्ति की जाए। हमारी लगातार ये मांग थी। मोदी जी ने चुनावों सभाओं में भी ये घोषणाएं की थी कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की। और मीडिया और झूठा मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो बार बार कहता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की है, वो 8+FL लागू की है, C2+50% नहीं लागू की है, जिससे अभी हमारा राजस्थान का बाजरा मार्केट में 1100 रुपये में बिकता है, जबकि सरकारी खरीद और
इनके हिसाब से अभी तो 1960 रुपये में बिकना चाहिए, जबकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बाजरा की 1 क्विंटल की लागत 2200 रुपये होता है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 3300 रुपये 3300 होनी चाहिए। इसी तरह मूंग की लागत राजस्थान में 5400 रुपये प्रति क्विंटल होती है और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के मुताबिक 8100 होती है। जो पिछली बार किसान संगठनों के दबाव में हम मंडियों पे धरना और प्रदर्शन दिए तब कुछ मूंग खरीदा था, कुछ मूंगफली खरीदी थी। इस बार तो वो भी नहीं खरीदे, यानी 1000 में से 5 या 4 आदमियों के कभी काले दाने के नाम से, कभी घटिया स्तर के नाम से उसको रिजेक्ट किया जाता है। और यही मंडियाँ चोर उचक्के मिल करके व्यापारी उससे कम में खरीदता है, फिर वो किसी किसान से अपना पर्चा लेकर के, जिसमें खतौनी और गिरदावरी कहते हैं, वो लेकर के वो ही मूंग वापस बेचता है जो गोदाम में पड़ा है। और इसका कमीशन चंद व्यापारी, चंद नौकरशाह और सरकार में जो बड़े मुलाजमीन हैं वो खाते रहते। ये किसान की हालत है। तो आज पिछले करीब 27-28 साल में 4 लाख के करीब किसानों ने जो आत्महत्या की है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आमदनी बहुत ज़्यादा घटी है, उसका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन से जो इनकम होती थी वो भी इस उदारीकरण के दौर में विदेशी दूध की कंपनियों को यहाँ स्थापित करने के लिए भैरव सिंह सरकार ने बछड़ा प्रतिबंध लगाया था और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसान मारा गया, गाय मारी गई, बछड़ा मारा गया। वो आज गाय भी दर दर घूम रही है और किसान की खेती नहीं हो रही है, न उसको उसका कोई इनपुट मिल रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़ी पश्चिमी राजस्थान में आवारा पशु की समस्या है। ये सारी समस्याएं मिल कर के, और मोदी सरकार ने तो वो सब कुछ कर दिया जो आशंका थी कि ये पूरी की पूरी किसान की ज़मीन पूंजीपतियों को, अडानी, अंबानी और दूसरे लोगों को देने के लिए साइलो वगैरह का निर्माण कर दिया। और ये जो कानून आया है ये सीधा सीधा व्यापार को लाभ पहुंचाने वाला कानून है। हालांकि कृषि का अधिकार क्षेत्र सेंट्रल का, केंद्रीय सरकार का नहीं है, राज्यों का है, फिर भी इन्होंने अतिक्रमण करते हुए अपने पूंजीपतियों साथियों को जो चंदा लेते हैं चुनावों में या इनकी मदद करते हैं, उन सब का भला करने के लिए ये काले कानून लेकर के आए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पंजाब के उन लोगों को जिन्होंने अगुवाई की। हालांकि राजस्थान दिसंबर में आया, इसका एक बहुत बड़ा कारण था हमारे वहाँ चुनाव थे, और चुनाव ज्यों ही ख़त्म हुए हम लोग यहाँ आए। और इस बॉर्डर पे मैं तो कह सकता हूँ कि ये मिनी भारत है। यहाँ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्रा के लोग, हम सब लोग मिलकर के हम ये चाहते हैं कि ये सरकार और इन सरकारों की जो नीतियां किसानों के साथ लूटने की दोयम दर्जे की है, क्योंकि ये सरकारें किसान को बराबर लूट रही है, बराबर शोषण कर रही है, और इसके खून और पसीने की कमाई चंद तिजोरियों में इकट्ठा करके ये अपना ऐशो आराम करना चाहते हैं। हम उसका पुरजोर रूप से खिलाफत करेंगे और इस काले कानून को लेने तक हम आखिरी सांस तक यहाँ लड़ेंगे और बिल्कुल हम जीत करके अपने वापस खेतों को जाएंगे। जो अन्नदाता पिछले हजारों सालों से पूरी सृष्टि का पेट भरता है, वो आज सड़क पे बैठने के लिए मजबूर है।